दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। लीजिए, जो आपसे कहा था वो हो गया। मुसलमानों को ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। कुछ अंधभक्त अभी भी ऐसे तुर्की के होंगे जो तुर्की के इस कदम को सही कह रहे होंगे, लेकिन आपको कह दूं कि किसी का भक्त होना अलग है और किसी का अंधभक्त होना बिल्कुल अलग है। एक तरह से आप इस बात को माने या ना माने, तुर्की पूरी तरह से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर ही चुका है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। कोशिश है कि और कम वक्त में कुछ खबरों को छाट कर आपके सामने कम वक्त में बड़ी खबर बता के पतली गली से निकल जाऊं, क्योंकि आपको नोटों पर साइन करना होता है, लंबी वीडियो आप देख नहीं पाते। अक्सर लोगों के कमेंट्स आते हैं कि रजा भाई वीडियो को छोटा कीजिए, लेकिन वो छोटे दिमाग के लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वीडियो छोटा होने से खबर भी कम हो जाएगी। लेकिन खैर, तुर्की ने, जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर देखिए, रजब तैयब एर्दोगान ने खुद इजराइल की एनवॉय लिरित लिलियान को, जी हाँ, रिसीव किया है, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। रजब तैयब एर्दोगान ने खुद उनको एक्सेप्ट किया, रिसीव किया, जाकर पूरी डेलीगेशन इजराइल अपने एनवॉय को छोड़ने के लिए अंकारा गई थी। रजब तैयब एर्दोगान ने बिल्कुल आधिकारिक तौर पर उनको एक्सेप्ट किया। और आप ये बात पहले से जानते हैं कि रजब तैयब एर्दोगान पहले ही कह चुके हैं कि हम इजराइल के साथ संबंध को ठीक करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान पहले ही कह चुके हैं कि इजराइल के साथ हम बिजनेस करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान पहले ही कह चुके हैं कि तुर्की इजराइल के साथ है। अब आप ये भी जानते हैं कि पिछले कई हफ्तों में, कई महीनों में लगातार इजराइल अपने हमलों को बढ़ा रहा है फिलिस्तीन पर, और रजब तैयब एर्दोगान की ज़बान अब हिल नहीं पा रही है। ये वही रजब तैयब एर्दोगान है जो 2 साल पहले तक इजराइल को ललकार रहे थे, और आज वही रजब तैयब एर्दोगान पूरी तरह से इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद तुर्की के लिए बड़ी बात इजराइल के प्रेसिडेंट ने कही है। इजराइल के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम भी तुर्की के एम्बेसडर को रिसीव करने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है कि जल्द तुर्की अपना एम्बेसडर इजराइल भेजे। अभी भी अगर किसी को ये लग रहा हो, किसी तुर्की के अंधभक्त को, नहीं इसमें कोई एर्दोगान की आगे की प्लानिंग होगी, तो क्या तुम एर्दोगान का गू खाए हो हैं कि तुम्हें ज़्यादा पता चल गया है? अब आप देखिए, नॉर्मलाइजेशन जो जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सिर्फ मोदी जी की तरह जुमला नहीं है, हकीकत है। ये रिपोर्ट फुल स्क्रीन पर इसलिए लगा रहा हूँ ताकि अंधों को भी समझ में आ जाए और सच समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आर्किया इजराइल की वो एयरलाइन है जो 15 साल से बंद थी, तुर्की नहीं जाती थी, लेकिन 15 साल बाद रजब तैयब एर्दोगान की सरकार ने नॉर्मलाइजेशन इतनी तेज़ी से किया कि 15 साल बाद अब ये तुर्की उतर रही है इजराइल की फ़्लाइट। लगातार अब ये जो जहाज़ है रोज़ दिन में 4 मरतबा तुर्की उतरेगी इजराइल से उड़कर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो रूस, तुर्की और सीरिया के डिफेंस मिनिस्टर और इंटेलिजेंस चीफ ने मॉस्को के अंदर सीरिया के मुद्दों को लेकर मुलाकात करी है, बातचीत करी है। वहीं इजराइल ने अमेरिका से 12 अटैक हेलीकॉप्टर खरीद लिए हैं, तैयारी की जा रही है ईरान के खिलाफ। इजराइल के बेनी गैंट्स डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर कट जो नए उनके पायलट्स हैं, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं इजराइल के, उन पायलट से कहा है कि आपको तैयार होना होगा और तैयार रहना होगा कुछ ही सालों में ईरान पर हमला करने के लिए। जानकारी को अपडेट कर लीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ा लीजिए। इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इजराइल का नया डिफेंस मिनिस्टर घोषित कर दिया है। अब इजराइल के नए डिफेंस मिनिस्टर हैं यावोव गालियांत। जी हाँ, उधर IDF स्पोक पर्सन, इजराइल डिफेंस फोर्स के जो प्रवक्ता हैं, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में इजराइल ने उनको मिलिट्री और गार्ड प्रोवाइड करवाए हैं। सोचिए, एक तरफ इतना भौकाल इजराइल का और दूसरी तरफ इतना डर। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार ने क्लियर बड़ी बात लिख दी है कि बाइडेन प्रशासन ने एक बड़ा ऑपरेशन स्पेशल बनाया है, जो ये पूरी कोशिश करेगा कि ईरान कोई भी हथियार, ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट, कोई भी हथियार रूस को न दे सके। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान से कहा है
कि जिनके पास दो नागरिकता है, यानी ईरान का अगर कोई है और उसके पास ब्रिटेन की नागरिकता है, या ईरानी है कोई उसके पास फ्रांस की नागरिकता है, लगातार आप ऐसे लोगों को जो गिरफ्तार कर रहे हैं ऐसा करना बंद करें। उधर इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने ईरान से कहा है, रिक्वेस्ट की है कि आप जो प्रदर्शनकारियों को फांसी दे रहे हैं इस काम को रोकिए और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कीजिए। इस पर ईरान के ऑफिशियल का एक बयान आया है। बयान के मुताबिक ईरान ने बताया है कि जितने लोगों को हमने गिरफ्तार किया था उनमें से 83% लोगों को हमने आज़ाद कर दिया है। ह्यूमन राइट ग्रुप के मुताबिक 476 लोगों की मौत ईरान में इस प्रदर्शन के चलते हो चुकी है। मैंने आपको चेस प्लेयर के बारे में बताया था कि बिना हिजाब के ईरान की चेस प्लेयर खेलती हुई देखी गई हैं। इसके बाद कजाकिस्तान में भी, जी हाँ ये तस्वीर देखिए, कजाकिस्तान में भी अगले दिन वो बिना हिजाब के, बिना स्कार्फ के वो खेलती हुई देखी गई हैं। उधर इराक के इरबिल, ये तस्वीर देखिए, इरबिल की ये तस्वीरें हैं। इरबिल में, इराक का जो इरबिल शहर है वहां पर ऑयल रिफाइनरी पर जबरदस्त आग लगी है। कहा यह जा रहा है कि ड्रोन हमला था और नाम ईरान का आ रहा है। इतना ही नहीं, अगली तस्वीर, ये जबरदस्त जो आग देख रहे हैं ये वेनेजुएला के ऑयल रिफाइनरी पर आग है। काफी जबरदस्त आग लगी है। पुंता कारोन शहर का नाम है जहां पर ये आग लगी है। आग की वजह सामने नहीं आई है। उधर अबू धाबी में जॉर्डन और यूएई ने सैन्य अभ्यास किया है। उधर इंडोनेशिया के बाद कई देश सामने आए हैं जिन्होंने भारत पर बड़ा इल्जाम लगाया। अब उज्बेकिस्तान सामने आया है और उज्बेकिस्तान ने कहा है कि भारत का कफ सिरप पीने के बाद हमारे देश के 18 बच्चों की मौत हो गई है, जिसके बाद भारत की दवाइयों पर, तरल दवाइयों पर, जो लिक्विड दवाइयां हैं उन पर पाबंदी लगाने की बातचीत चल रही है। वहीं बात करें अगर जॉर्डन की, तो जॉर्डन में भी भाई साहब बड़ी खतरनाक बरसात हो रही है बाढ़ की वजह से। देखिए बाढ़ कितनी खतरनाक है। तो जॉर्डन का यह हाल है। 1700 लोग जो आए थे टूरिस्ट, उनको देश छोड़ना पड़ गया है। हालात काफ़ी ख़राब हैं। लोगों को घर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। मरने वालों की संख्या अभी तक सामने नहीं है। إخوان البصرة وضع خطير، وضع خطير جدا. दोस्तों मिडिल ईस्ट में आज के लिए इतना ही। पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय लिखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।